खबर अंबेडकर नगर से है। कांग्रेस, सपा, बसपा देश की समस्या तो बीजेपी है समाधान। राजे सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर बरसे भाजपा नेता एवं व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर शिव कुमार गुप्ता। आपको बता दें, भाजपा नेता एवं व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर शिव कुमार गुप्ता ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज लोकसभा 2024 का चुनाव हो रहा है, जिसके परिणामों को लेकर हम निश्चिंत हैं। इस भाव के साथ पूरा देश एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित दिखाई दे रही है। व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने व्यापारियों से मिलकर बीजेपी प्रत्याशी एवं सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद को जिताने की अपील किया। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की अस्मिता को बचाने के लिए कई नारे दिए, जिसका कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी। वहीं सपा और बसपा उनका सपोर्ट करती थी। कांग्रेस, बसपा और सपा देश की तमाम समस्याओं की जड़ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं का समाधान है। कांग्रेस ने देश को धारा 370 दिया, जबकि बीजेपी ने इसे समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया। अब यहाँ विस्फोट और आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ जानते हैं कि उनके साथ उनके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा। ऐसे में इस बार आस्था और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले, विकास से वंचित रखने वाले युवा पीढ़ी और अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय करने वालों और बेटी व्यापारी को डराने वालों को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। उन्हें बोल दीजिए कि जो देश विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचेगा उसी को वोट करेंगे। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष जहांगीरगंज रमेश गुप्ता, भाजपा नेता प्रवीण सिंह, शिवम गुप्ता, दीपक गुप्ता, मनोज गुप्ता, राहुल तिवारी, काजू गौड़ सहित भारी संख्या में व्यापारी एवं नेता मौजूद रहे। सभा चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे का कोई अभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकतंत्र को सुरक्षित रखना, भारत माता की को सुरक्षित रखना बहुत बड़ा ही लोकतंत्र का ये जो महापर्व चुनाव चल रहा है। हमारे पास मुद्दा कोई है नहीं, हमारे विपक्ष में कोई मुद्दा वाला नहीं। जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये गठबंधन पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हम तो संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के जो इंजीनियर प्रवीण निषाद जी जो प्रत्याशी हैं, जो माननीय मोदी जी, योगी जी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अपने में व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष होने के नाते, बाईस समाज के जिलाध्यक्ष होने के नाते, संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी होने के नाते अपने व्यापारियों के बीच में रमेश गुप्ता जी हैं, दीपक जी हैं, प्रवीण सिंह जी हैं, तमाम अपने साथियों के साथ बाजार में घूम रहा हूँ। तो इसलिए घूम रहा हूँ कि व्यापारी समाज वोट प्रतिशत में अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करे। इसी भावना के साथ हम लोग बाजारों में बाईस समाज के बीच में डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। ये संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र का आलापुर एक विधानसभा, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की दबदबा माना जाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो समाजवादी पार्टी का किसी विधानसभा बपौती नहीं है, किसी दल का। ये जनमानस है, लोकतंत्र है। आम जनमानस में जो मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो काम हिंदुस्तान भारत में दिखाई दे रहा है, चाहे प्रभु श्री राम जी का मंदिर हो, चाहे बनारस का कॉरिडोर हो, चाहे मथुरा का कॉरिडोर का मामला हो, यहाँ कोई किसी से हमारा कोई लड़ाई नहीं है। जो आप कह रहे समाजवादी का कोई गढ़ थोड़ो है। आलापुर इसके पूर्व में अनीता कमल चुनाव जीती हैं, इसके बाद त्रिवेणी राम जी चुनाव जीत चुके हैं। तमाम अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीते, ऐसा नहीं है। व्यापारियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? व्यापारी नेता हैं। व्यापारियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहूँगा कि अगर मोदी जी की सरकार बनेगी तीसरी बार, योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, व्यापारी समाज पूरे अम्बेडकर नगर जनपद का, संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र का सुरक्षित महसूस कर रहा है। पूर्व की सरकारों में आपने देखा होगा, समाजवादी सरकारों में
तमाम व्यापारी जब 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लेके निकलते थे तो उनके परिवार के लोग निगाह से देखते थे कि हमारा लड़का वापस आएगा कि नहीं आएगा। बैंक से कच्चा लगा के छीन लिया जाता था। तमाम बुराइयाँ थी। और जब से योगी जी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, बहुत बड़ी आबादी, 12 करोड़ की आबादी है। कहना नहीं था जैसा कोई एकाध घटना हो जाए। कोई जिले में यहाँ के लोकप्रिय कप्तान साहब, डीएम साहब एक कुशल नेतृत्व में प्रशासनिक मामला चल रहा है। उनके कुशलता के नाते व्यापारी समाज योगी जी के नेतृत्व में सरकार होने के नाते बहुत ही पूर्ण सुरक्षित है। 400 पार पर क्या कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? हमारा तो एकदम 400 क्या 450 तक हम लोगों के लक्ष्य है। व्यापारी समाज एक पीड़ा उठा लिया के मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाना, परवीन शाह जी को तीसरी बार संसद में भेज करके एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने का हम लोग